जाकर दोनों बंधु संध्या वंदन करो। विगत दिवस गुरु आयस उपाई, संध्या करण चले दो भाई। क्यों नहीं स्वामी, रक्त कुल के कमलों को खिलाने वाले दिवाकर, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जीवन क्यों धन्य हुआ? आपके जैसे शीलवान के साथ और महामुनि विश्वामित्र जैसे उद्भट विद्वान के साथ त्रिकाल संध्या का आदर्श ज्ञान प्राप्त करते हुए अपनी कुल की परंपरा पर अरुण सकानाथ भैया आप ही तो ज्ञान कराया करते थे। साथ में पूज्य गुरुदेव भी बतलाया करते थे कि संध्या 3 प्रकार की होती है। संध्या 3 प्रकार की होती है। संध्या कहते किसे हैं? संध्या आत्मा और परमात्मा के मिलन को संध्या कहते हैं। दिन और रात का मिलन हो जाए वही तो संध्या है। भैया आप तो कहा करते हैं कि संध्या 3 प्रकार की होती हैं। उत्तमो सूर्य सहिता, मध्यम लुप्त भास्कर, कनिष्ठिका तारकोपेता, साय संध्या तिधास्मते। अर्थात उत्तम संध्या वो है जो सूर्य दिखाई देते समय की जाए, और मध्यम संध्या वो है जो अस्त होने पर की जाए। जो संध्या ताराओं के दिखाई देते समय की जाए वह अधम अर्थात निष्ठ संध्या कही गई है। संध्या तर्पण हवन व्रत जो कर ध्यान लगाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गति बनत बनत बन जाए। संध्या सबको करनी चाहिए। ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्यों? ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। संध्या सबको करनी चाहिए, पूजा सबको करनी चाहिए, माता पिता की सेवा सबको करनी चाहिए। दिन और रात का मिलन हो जाए वही तो संध्या है। सांझ देखो आ गई है, अब दिवस हो जा रहा है। सांझ देखो आ गई है, अब दिवस हो जा रहा है। शांत सरिता का सरिल है, बह रहा शीतल अलिल है। गोद में देखो दिवाकर पश्चिम दिशा किए जा रहा है। सांझ देखो आ गई, अब दिवस हो जा रहा है। फूल सब कुम्हला गए, पर्ण सब मुरझा गए, वो शांत होकर निज भवन को जा रहा है। आओ कर लें संध्या वंदन, इष्ट की निज वंदना हम देख करके संधि वेला। आज मेरा मन मुस्कुरा रहा है, आज मेरा मन मुस्कुरा रहा है। अतः चलकर संध्या वंदन करें। संध्या वंदन करने के पश्चात प्रभु श्री राम जी की दृष्टि प्राची दिश यानी पूर्व दिशा पर आकाश मंडल में उदय होते हुए चंद्रमा पर पड़ी। प्राची दिशो शशि उयबु सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुर विचार कीन मनुमाही, सिय बदन समूह मुकरुनाई। शशि उबेबु सुहावा। पश्चिमाभिमुख संध्या करते करते दृष्टि जब पूर्व दिशा की ओर गई, देखा चंद्रमा खोरस कलाओं से सुंदरता बिखेर करके मानो यह हमसे बरबस कहलाना चाहता है। कहे तो राम, चंद्रमा में और जानकी में कोई अंतर नहीं है, परंतु मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि जब तुम्हारे कर्मों पर और जानकी के कर्मों पर विचार करता हूं तो दोनों के कर्मों में बड़ी भिन्नता है। जब चंद्रमा के कर्मों पर विचार किया तो पाया कि चंद्रमा के कर्म कैसे हैं भैरवी। जय जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु। इस चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है और प्रिय बंधु विष इस चंद्रमा का परम प्रिय भाई विष है। ये दिन मलिन सकलंक, ये चंद्रमा दिन में मलिन रहता है और कलंक से युक्त है।
सिय मुख समता ये पावो किम चंद्र बापुरो रंग। ये चंद्रमा जानकी की समता करना चाहता है। जब और विचार किया तो पाया जे घटाई बढ़ई विरहन दुख दाई और ग्रसई राहु निज संधि पाई। दिन प्रतिदिन घटने बढ़ने वाला घटई बढ़ई विरहन दुखदाई, विरहन स्त्रियों को दुख देने वाला, और राहु अपना समय पाकर के इस चंद्रमा का ग्रास भी कर लेता है। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। कोक को भी शोक प्रदान करने वाला, कमलों का द्रोही और गुड़ी चंद्रमा जानकी की समता नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस जानकी के लिए कहा गया जासु अंश उपजहि गुण खानी, जिसके अंश से गुणों की खान उपस्थिति हो, ऐसी जानकी की समता ये चंद्रमा नहीं कर सकता है। और यदि वैदेही मुख पटतर दीन्हे तो होई दोष बड़ अंचित किन्हे। वैदेही मुख से इस चंद्रमा की समता करते हैं तो इसमें हमें ही अनुचित कार्य करने का दोष प्राप्त होगा। एक निर्देश है चंद्रमा के लिए, ओसी आयो निजा वैदेही की ये समता न शशि कर पाओगे। जब भी देखोगे मुंह अपना संकोच से तुम मर जाओगे। क्यों? वो खान गुणों की वैदेही अब गुण कलंक तेरे भूषण हैं, और घटनी बढ़नी वाले हो तुम परिपूर्ण नहीं कहलाओगे। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ी जानी। कर मुनि चरण सरोज प्रणाम, आयस पाय कीनो विश्रामा। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। सता